हाय गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन में का फर्स्ट पार्ट में हमने डायरेक्ट वेरिएशन देखा क्या होता है और वर्कशीट 1। अब देखिए, हम लोग वर्कशीट 2 पर जाने से पहले देखते हैं कि इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। तो इनवर्स वेरिएशन डायरेक्ट में क्या था कि एक इंक्रीज होता दूसरा भी इंक्रीज होता था, बट इन द इनवर्स वेरिएशंस इट विल बी रिवर्स अपोजिट। मतलब कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट होगा तो दूसरे में डिक्रीजमेंट होगा। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी। आइए एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जो देखिए एक कॉलम्स दिख रहा है, इसमें स्पीड और टाइम में। देखिए स्पीड क्या किलोमीटर आवर में है और टाइम भी आवर में। अगर स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना लगता है 12 आवर लगता है किसी भी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, है ना। अगर देखिए सेम डिस्टेंस को अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, टाइम कम हो जाता है। फिर देखिए क्या स्पीड और बढ़ा दी जाती है, टाइम और कम हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है वैसे वैसे टाइम कम होता जा रहा है। मतलब एक क्वांटिटी, यहाँ दो क्वांटिटी है, क्या एक स्पीड है दूसरा टाइम है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो रहा है। मतलब इन दोनों में इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन है। मतलब एक दूसरे को कैसे वेरी करें, इनवर्स वेरिएशन। अब देखिए इनवर्स वेरिएशन डायरेक्ट में था कि उनका रेशियो कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ देखिए क्या कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मीन्स अगर x मान लीजिए और ये y मान लीजिए, क्या x इंटू वाई क्या होगा, 30 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36। फिर ये दोनों निकालें, क्या होगा 4 इंटू 9 कितना होगा 360। फिर इन दोनों का निकालें 16 इंटू 6 कितना होगा 36। तो क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। तो कहेंगे जब भी वेरिएशन इनवर्स होगा तो इन दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट इज x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। इसको वी विल कीप इन माइंड, इसको दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जब इनवर्स होगा तो दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट होता है। क्योंकि डायरेक्ट में क्या था, इन दोनों का डिवाइड कांस्टेंट होता था। इसके बाद हम आते हैं वर्कशीट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिए वर्कशीट नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये देखिए मैं कॉलम बनाया हुआ ए बी, दो क्वांटिटी हैं 7 8, यहाँ बताना क्या होगा 4, यहाँ 28, तो यहाँ क्या है। अब जो दिया है और एक चीज और दिया, देखिए क्वेश्चन दिया है इन द फॉलोइंग टेबल्स ए एंड बी वेरी इनवर्सली, fill in the missing values। अब देखिए ये और ए और बी क्या वेरी करते हैं कांस्टेंट, मतलब ये दोनों इनवर्सली हैं। तो यहाँ देखिए A1 मान लेते हैं और यहाँ B1 मान लेते हैं, कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए। अब हमें पता है कि ए और बी, सिंस ए एंड बी वेरी इनवर्सली, है ना, सो सिंस ए एंड we vary inversely, so a into b equal to constant होगा, प्लस 7 into 8 equal to a1 into 4 equal to 28 into b। कांस्टेंट हो मतलब इनकी वैल्यू सब आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। तो किसी दो को लेकर देखो, फर्स्ट इनको एक साथ ले रहे हैं, a1 की वैल्यू निकाल देंगे, फिर इसको लेकर b1 की वैल्यू निकाल। अब इन दोनों को साथ लेते हैं, क्या होगा 7 into 8 इक्वल टू a1 into 4, तो क्या होगा a1 इक्वल टू 7 into 8/4, कैंसिल हो जाएगा, 1 जा 2 जा, कितना हो गया। उसी तरह इसका वैल्यू निकालना b1 का, तो इन दोनों को साथ लेंगे, क्या होगा 28 इंटू b1 इक्वल टू 7 इंटू 8, b1 इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 8/20
8 1 जा 4 जा 1 जा कितना होगा B1 इक्वल टू। इस तरह से आप और भी इसके पार्ट्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इवन आप क्वेश्चंस 2 आप वर्कशीट 2 क्वेश्चन 2 देख क्या इन ए साइंस टीचर्स आस्क द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 टू मेक ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन population. When 10 students work on it, the work gets finished in 3 days. Then how many students are required so that work finish in 2 days? क्वेश्चन इज डेट कि एक क्लास 8 के बच्चों को एक साइंस प्रोजेक्ट दिया जाता है करने के लिए। तो क्या होता है कि वो साइंस प्रोजेक्ट जब 10 बच्चे लगते हैं कब प्रोजेक्ट को करने के लिए तो 3 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन है एज डेट कि अगर उसको 2 दिन में करना हो तो कितने स्टूडेंट लगेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, 2 क्वांटिटी हैं, एक तो है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट और दूसरा क्या है नंबर ऑफ डेज। देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ डेज। तो फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि अगर 10 स्टूडेंट हैं तो काम 3 दिन में हो जाएगा, 3 डेज में। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो मालूम करना, अगर वर्क 2 डेज में ही कंप्लीट करेंगे तो लेट नंबर ऑफ डेज सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, हमने एक्स रिप्लेस कर। अब देखिए इसमें कैसा रिलेशन है, दोनों में कैसा वेरिएशन है, दोनों में स्टूडेंट और डेज में। तो देखिए क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्क तो सेम है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो वो जल्दी काम हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ा देंगे तो अधिक स्टूडेंट कम स्टूडेंट काम करेंगे, है ना। तो क्या देख रहे हैं कि जब ये बढ़ रहा है तो ये घट जा रहा है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है, कैसा वेरिएशन है, इन्वर्सली है, इन्वर्स वेरिएशन है ना। तो क्या लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ डेज वेरी इन्वर्सली, है ना। सो यू नो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। सो 10 इंटू 3 इक्वल टू एक्स इंटू 2। सो एक्स इक्वल टू कितना होगा 10 इंटू 3 बाई 2, 1 जा 5 जा एक्स इक्वल टू 50। मीन्स आंसर क्या होगा 15 स्टूडेंट्स। मतलब इस काम को करने के लिए 15 स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है, contractor with a force of 420 men can complete a work of constructions of a building in 9 months. Due to the request by the owners, he was asked to complete the job in the 7 months. How many extra men he must be employed to complete the job? एक क्वेश्चन ये है कि किसी कंट्रैक्टर किसी भी बिल्डिंग को 9 मंथ बनाने का ठेका लेता है और कितने आदमियों को लगाता है 420, मतलब 420 मैन उस बिल्डिंग को 9 मंथ में बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वह जो ओनर था उसका कहना था नहीं ये 7 मंथ में ही बना दीजिए, बना दें उस बिल्डिंग को। तो क्या होगा, तो कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी ये निकालना है कि कितने आदमी और लगा दें, क्योंकि काम जल्दी ख़त्म करना है, ये हमें निकालना है ना। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, मतलब जो लगे हैं उसके अलावा और कितने मैन लगा दिए जाएं जिससे कि काम हमारा 7 मंथ में ही हो जाए। तो देखिए यहाँ 2 क्वांटिटी हैं, एक नंबर ऑफ मैन्स और दूसरा नंबर ऑफ मंथ, है ना। आइए देखते हैं नंबर ऑफ मैन्स और दूसरा
नंबर ऑफ मंथ। तो फर्स्ट कंडीशन ये था कि नंबर ऑफ मैन 420 थे, तो वो काम 9 मंथ में हो। तो कह कितना एक्स्ट्रा मैन लगा दिया, तो लेट द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन बी एक्स। जब एक्स्ट्रा मैन लगा दिए जाए तो टोटल मैन की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले तो 420 थे ही, अब एक्स्ट्रा एक्स और लगा दीजिए, कितना हो जाएगा एक्स बाई, मतलब ये पहले से थे ही, एक्स और लगा दिए जाए तो ये बढ़ जाएंगे, है ना, जो कि एक्स्ट्रा मैन हमें निकालना। तो देखिए क्या, ये मैन की संख्या जब बढ़ेगी तो काम जल्दी होगा, है ना। तो क्या ये देख रहे हैं कि एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन है, लिखेंगे यहाँ सिंस नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ मंथ वेरी इन्वर्सली, है ना। सो 420 इंटू 9 इक्वल टू 420 एक्स इंटू 7, हमें इसकी एक्स की वैल्यू निकालना, तो 7 को ट्रांसफर कर देंगे, 420 इंटू 9 बाई 7 इक्वल टू 420 प्लस एक्स, तो 4 6 जा 60, कितना होगा 6 4 जा 54, 0 इक्वल टू 420 प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू कितना होगा 50 मतलब 120। देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज डेट द 6 pumps वर्किंग टुगेदर empty a tank in 28 minutes. How long will it take to empty the tank if 4 such pumps are working together? The question is that कि 6 पंप किसी टैंक को 28 मिनट में खाली कर सकते हैं, है ना। तो कह रहा है कि इसी काम को, इसी टैंक को अगर 4 पंप ही लगाया जाए, 6 की जगह 4 पंप ही लगाए जाए, तो उस टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो नंबर ऑफ पंप and time is minute. Number of pump is 6, then time is 28 minutes. Again number of pump is 4, then what will be time? Let time taken p x minute, है ना। सॉरी, अब हम जाने कि नंबर ऑफ पंप्स अगर बढ़ा दिए जाएं तो सेम टैंक को खाली करने में क्या हुआ, कम समय लगेगा, है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे पंप संख्या अधिक चाहिए, मतलब नंबर ऑफ पंप अधिक होंगे तो पानी जल्दी खाली हो जाएगा, कम समय में खाली हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ इसकी संख्या बढ़ने से इनकी टाइम कम हो जाएगा, मतलब ये क्वांटिटी बढ़ती है तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, मीन्स इन दोनों में इन्वर्स वेरिएशन। तो क्या होगा, नंबर ऑफ पंप एंड टाइम very inversely. So 6 into 28 equal to 4 into x. So x equal to 4 into 28 by 4. 4 7 ja 7 6 ja 42.
means time will be 42 minutes. Okay, now question 12 is a good question. Important question for exam. It question is asked many times in the examinations, and see question 12. क्या a garrison of 120 men has provisions for 30 days. At the end of 5 days, the 5 more men join them. So how many days can they sustain on the remaining provisions? तो क्वेश्चन ये है कि किसी भी स्टाफ में या किसी कैंप में, है ना, 120 लोगों को खाने के लिए 130 दिन का खाना था। मतलब वो जो खाना था वो अवेलेबल जो था वो 30 दिन के लिए था। कितने लोगों के लिए? 120 लोग। मतलब 120 लोग उस खाने को, ग्रॉसरी को, है ना, जो भोजन था वो 30 दिन खा सकते। लेकिन हुआ क्या कि 5 दिन के बाद, पहले 5 दिन के बाद क्या होता है कि 5 लोग और आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 दिन तो पहले 120 लोग खाना खा चुके हैं, वो ख़त्म हो चुका है। तो अब कितने दिनों का खाना बचा है? 30 - 5 मतलब 25 दिनों के लिए 120 लोगों का खाना बचा है। इसी को 5 लोग और मिलके, मतलब 130 लोग मिलके उसी खाने को खाएंगे। तो वो खाना, वो ग्रॉसरी, वो कितने दिन चलेगा? तो देखिए क्या, पहले यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि इसमें थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। तो पहले भी निकालेंगे रिमेनिंग डे। क्या निकालेंगे? रिमेनिंग डे। 30 - 5 it is 25. And the number of men after 5 days, number of men after 5 days equal to 120 plus, ठीक है। अब देखिए क्या, यहाँ 2 क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मैन एंड डेज। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होगा कि जो खाना 120 का था तो 25 डे के लिए था। और क्या, जब मैन की संख्या 125 हो गई और तो वो कितने दिन चलेगा ये निकालना। लेट नंबर ऑफ डेज Vx। अब देखिए क्या है, कैसा वेरिएशन है। ये नंबर ऑफ मेन अगर बढ़ जाए तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाए, क्योंकि जो क्वांटिटी है भोजन की, है ना, जो ग्रॉसरी है वो फिक्स। तो नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। तो क्या देख रहे हैं कि इनवर्स वेरिएशन है। तो क्या होगा कि सिंस नंबर ऑफ men and day vary inversely। है ना। सो 120 into 25 equal to 125 into x। So x equal to 120 into 25 by 20। 1 जा 5, 1 जा तो ये जाएगा 2 4। मतलब ग्लासेस जो रिमेन है वह 24 दिन ही चलेगी, एक दिन कम चलेगी।